राजधानी दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में आई बाढ़ का प्रकोप तो अब कम हो गया है, लेकिन बाढ़ के बाद से लोगों के हालात और भी ज्यादा बदतर हो गए हैं। क्योंकि खबर है कि बाढ़ की वजह से घरों में जमा कीचड़, मच्छरों के पनपने का प्रकोप और भी ज्यादा बढ़ गया है। जहां बाढ़ से पहले बच्चे परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए थे, वहीं अब उनका पठन पाठन भी नहीं हो पा रहा है और उनकी पढ़ाई भी पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। खराब हुई किताबें और भोजन की समस्या ने परिजनों को पूरी तरीके से परेशान कर दिया है। जहां बाढ़ से पहले बच्चे ट्यूशन और स्कूल में रोजाना पढ़ाई करने के लिए जाते थे, लेकिन बाढ़ आने के बाद उनके पास ना तो स्कूल बैग है और ना ही किताबें बची हैं, क्योंकि किताबें भी सड़ गई हैं। यमुना बाजार में बाढ़ के बाद आई कीचड़ में मच्छरों का पनपना भी शुरू हो चुका है, जिससे यहाँ की लगभग 2000 से अधिक की आबादी मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों के खतरे का सामना कर रही है। सफाई के लिए प्रशासन की तरफ से कोई ठोस मदद नहीं मिल पा रहा है। लोग खुद ही पंप किराए पर लेकर घर और घाट साफ कर रहे हैं। दिल्ली के यमुना बाजार में आई बाढ़ ने लोगों की जिंदगी तो अस्त व्यस्त कर ही दी है। घर पानी में डूबे थे, गलियों में गंदा पानी भरा हुआ था, लेकिन अब तो मच्छरों का आतंक भी बढ़ गया है। बिजली गुल होने से लोग अंधेरे में जीने पर मजबूर हैं। वहीं छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई भी पूरी तरह से रुक गई है। एक तरफ भूख प्यास की मार, दूसरी तरफ बीमारी का खतरा। हालात ऐसे हैं कि लोग हर दिन मजबूरी और बेबसी के बीच जी रहे हैं। यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि इंसानों के सपनों और उम्मीदों को डुबो देने वाला त्रासदी बन चुका है। अब इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सरकार कब तक इन पर ठोस कदम उठाएगी। राहत और बचाव का काम कागजों तक ही सीमित क्यों है, जबकि जमीनी हकीकत लोगों की कराहों में साफ दिखाई दे रही है। लोग हर दिन उम्मीद लेकर जागते हैं कि शायद आज हालात सुधरेंगे, लेकिन सवाल यही है, आखिर कब तक? जिंदगी कब पटरी पर लौटेगी? बच्चों की हंसी खुशी कब तक फिर लौटेगी? ये दर्द सिर्फ एक इलाका का नहीं है, बल्कि पूरे समाज का आईना है। आपदा के समय आम आदमी कितना बेबसी झेलता है। बिजली की बदहाली के कारण लोग रात में सोने के लिए मजबूरन किराए पर कमरे ले रहे हैं। कई परिवारों ने 200 रुपए प्रतिदिन देकर अपने घरों से थोड़ी ही दूर कमरे किराए पर लिए हैं, ताकि महिलाएं और बच्चे सुरक्षित सो सकें। बाकी सदस्य घरों की रखवाली के लिए बाहर सोते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से ना तो मेडिकल सुविधा दी जा रही है और ना ही सफाई में कोई मदद। जाहिर है कि यमुना बाजार में बाढ़ के बाद की स्थिति एक गंभीर संकट का संदेश दे रही है।